क्या उपराष्ट्रपति चुनाव की वजह से गिर जाएगी मोदी सरकार? विपक्ष को तोड़ने की कोशिश में क्या टूट जाएगा मोदी का एनडीए? राहुल गांधी के एक दांव ने डुबो दी भाजपा की लुटिया। और क्यों चंद्रबाबू नायडू के सामने आ गया सियासी धर्म संकट? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की, जिसको लेकर मोदी शाह वाली बीजेपी काफी खुश हो रही है। मोदी शाह को लग रहा है कि उन्होंने एक कदम से विपक्ष में सिर फुटौल मचा दी है, लेकिन राहुल गांधी ने महले पर ऐसा दहला मारा है कि मोदी जी की कुर्सी खतरे में आ गई है। मोदी के दोस्त यानी चंद्रबाबू नायडू को लेकर खबरें हैं कि वो राहुल गांधी के करीबियों के संपर्क में हैं और इसके चलते ही सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या है, तो चलिए आज आपको इसके बारे में डिटेल में बताते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर फॉलो करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ जाते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद का अच्छे से इस्तेमाल किया था। नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी ने उनसे इस्तीफा दिलवा दिया। नतीजा ये कि अब देश में उपराष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं, जिसके लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी। मोदी जी को लग रहा था कि उपराष्ट्रपति चुनाव उनके लिए विपक्ष को तोड़ने का मौका बनेगा, लेकिन मोदी शाह की टीम के साथ राहुल गांधी ने ऐसा खेला किया है कि अब मोदी जी की प्रधानमंत्री की कुर्सी ही खतरे में आ गई है। लेकिन राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक क्या है, चलिए बताते हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली बीजेपी ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के गवर्नर हैं और मूल रूप से तमिलनाडु से आते हैं। मोदी शाह ने इसके जरिए तमिलनाडु के सीएम और विपक्षी गठबंधन के बड़े साथी यानी डीएमके के एमके स्टालिन को तोड़ने की कोशिश की थी। एमके स्टालिन अगर अपने राज्य से उपराष्ट्रपति बनने वाले संभावित उम्मीदवार का समर्थन नहीं करते तो तमिलनाडु की जनता के बीच उनके प्रति नाराजगी होती। मोदी शाह इसके जरिए राहुल गांधी के इंडिया गठबंधन को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने पूरा खेल ही पलट दिया। सीपी राधाकृष्णन की वजह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के सामने धर्म संकट खड़ा हो गया था, लेकिन राहुल गांधी के एक कदम ने पीएम मोदी के करीबी चंद्रबाबू नायडू के लिए ही मुसीबतें खड़ी कर दी हैं और ये कदम मोदी जी की सरकार भी गिरा सकता है। राहुल गांधी की कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आगे कर दिया है और बी सुदर्शन रेड्डी आंध्र प्रदेश से आते हैं। जी हाँ, वही आंध्र प्रदेश जहां से टीडीपी मोदी की सरकार को मजबूत कर रही है। नरेंद्र मोदी को मजबूत करने वाली टीडीपी के सामने धर्म संकट वाली स्थिति है कि क्या वो सीपी राधाकृष्णन का समर्थन करें या फिर आंध्र प्रदेश से आने वाले बी सुदर्शन रेड्डी का। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि सियासी गलियारों में इस समय एक खबर काफी ज्यादा चर्चा में है और वो खबर ये है कि चंद्रबाबू नायडू तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी के जरिए राहुल गांधी के संपर्क में है। कांग्रेस इस समय लगातार चंद्रबाबू नायडू को अपने करीब ला रही है। नायडू साहब पहले भी 2018 में नरेंद्र मोदी की सरकार को झटका देते हुए एनडीए से पल्ला झाड़ चुके हैं, जिसकी वजह से 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान एक वक्त ऐसा भी आया था कि एनडीए गठबंधन काफी कमजोर लग रहा था। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जीत गए थे। बीजेपी की 303 सीटें आई थी, लेकिन एक हकीकत यह है कि उस वक्त चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के साथ खड़े थे। नरेंद्र मोदी को पता है कि चंद्रबाबू नायडू कभी भी पलट जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू को अगर ये लगा कि राहुल गांधी के साथ जाने से ज्यादा फायदा होगा तो उन्हें पाला बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये नरेंद्र मोदी के लिए अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक संकट होगा। बीजेपी की 240 सीटें आने के बाद जिस तरह से राहुल गांधी मोदी शाह को घेर रहे हैं,
ये मोदी जी की कुर्सी के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन गया है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सीपी राधाकृष्णन बी सुदर्शन रेड्डी से आसानी से जीत जाएंगे और संख्या बल ये साफ बता रहा है। लेकिन अगर आखिरी वक्त में चंद्रबाबू नायडू ने कोई खेल किया तो आगे जाकर नरेंद्र मोदी की कुर्सी के लिए ये सबसे बड़ा संकट होगा। अब सवाल ये है कि मोदी जी की सरकार कब गिरेगी या नहीं। सवाल ये भी है कि क्या नरेंद्र मोदी अपनी सरकार बचा पाएंगे, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से नरेंद्र मोदी पर भारी पड़ने वाले हैं। पीएम मोदी के सामने खड़े इस राजनीतिक संकट को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।